हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म कब तक शुरू हो जाएगा और फॉर्म को भरने में कितनी फीस लगने वाली है, फॉर्म को भरने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पर अभी बीए या बीएससी में 6 सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आए हुए हैं, वह फिल कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं यहाँ पे सिर्फ 12 पास हैं, वह भी यहाँ पे फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो उनसे भी रिलेटेड बात करने वाले हैं। बाकी जो यूपी डीएलएड होता है उसमें जो एडमिशन रहता है, एडमिशन के लिए कोई आपको एग्जाम देना होता है या डायरेक्ट आपका मेरिट बेस पर ही एडमिशन होते हैं, इस पर भी बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो देखने वाले हैं कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसमें कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है, उसके लिए मेरिट कितनी जाती है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो देखने वाले हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है और 2025 में जो डीएलएड में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, इसे ही देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यूपी डीएलएड में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो आपकी फ़ीस लगने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल या ओबीसी कास्ट है 700 रुपये, SC/ST कास्ट रहेगी तो 500 रुपये लगने वाले हैं। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पे बिहार राज्य के स्टूडेंट हैं, वह भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उनकी भी फीस जनरल कैटेगरी के बराबर ही लगने वाली है। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो एलिजिबिलिटी अभी तक क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही एलिजिबिलिटी क्लियर होगी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है 12 बेस पर भी आ सकता है, हो सकता है कि आपका फॉर्म ग्रेजुएशन बेस पर आए। अगर आपका 12 बेस पर आएगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप सब लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी ग्रेजुएशन बेस पर फॉर्म अगर आपका आता है तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं अभी जो 6 सेमेस्टर में हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रेजुएशन बेस पर भी फॉर्म आते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब तक लास्ट डेट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी क्लियर है, अभी नोटिफिकेशन के बाद अच्छी तरीके से क्लियर होगी। बाकी एलिजिबिलिटी में यहाँ पर देखेंगे, अगर आपका ग्रेजुएशन बेस पे एडमिशन होता है तो उसमें देखेंगे ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। यहीं पर अगर आप अदर किसी कैटेगरी से हैं, जैसे ओबीसी हैं या SC हैं या ST हैं, तो 5% की छूट मिलेगी, 45% पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं सीट को लेकर के। तो जो यहाँ पे देखेंगे सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज में कुल 10,600 सीट है। इसको डायट भी कहा जाता है या गवर्नमेंट कॉलेज डीएलएड में कहें। और इसमें जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं, 2,10,950 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में सीट है। प्राइवेट में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा भी गया है, यहाँ पर देखेंगे जो आपका डाइट कॉलेज होते हैं, जो डाइट वाले कॉलेज हैं, जो सरकारी कॉलेज है, उसकी 1 साल की जो फीस लगेगी 10,200 रुपये। 10,200 रुपये 1 साल की फ़ीस लगने वाली है। अगले साल भी यही फ़ीस लगेगी 10,200 रुपये। यह सरकारी कॉलेज की फ़ीस है। बाकी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस नीचे दिया गया है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 1 साल की 41,000 रुपये है, अगले साल भी 41,000 रुपये आपको देना होगा। यहाँ पे फीस आप लोग देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखेंगे पहले एडमिशन यूपी डीएलएड में जो होते थे वह आपका 10th के और 12 और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होता था, तीनों का यहाँ पे जो परसेंटेज होता था उसी को ऐड करके, यहाँ पे उसी का जो परसेंटेज होता था उसी को ऐड करके मेरिट तैयार की जाती थी। जिनकी मेरिट अच्छी होती थी उनको अच्छी स्टेट रैंक मिलती थी और उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते थे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका 10th में 80% है और 12 में भी 80% है और ग्रेजुएशन में मान लीजिए यहाँ पे 70% है, तो टोटल यहाँ पर ऐड कर देंगे 230% हो जाएगा। 230% हो जाएगा और जिनके भी अच्छे यहाँ पे परसेंटेज रहेंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। तो आपका परसेंटेज कितना आ रहा है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तीनों को मिला करके कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे या नहीं, तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। लगभग यहाँ पे जो कट ऑफ रहती है, या मान करके चलिए कि अगर आपका यहाँ पे 220 से ज़्यादा है, 220 से ज़्यादा है तभी चांस है। बाकी अगर SC/ST कैटेगरी होगी तो इससे कम पर भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि 220 प्लस है तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उसमें देखेंगे 10th 12 और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, उसका सिर्फ मार्क्स होता है, मार्क्स को ही फिल किया जाता है। बाकी यहाँ पे कोई एक आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर होना चाहिए। आराम से यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब तक आ जाएगा। तो फॉर्म को के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए बहुत पहले ये न्यूज़ आया हुआ था कि डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार है, शासन को भेजा जाएगा। तो ये जो प्रस्ताव था, जो यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन के लिए यहाँ पे जो प्रस्ताव था उसको शासन को भेज दिया गया है और यहाँ पर इसकी मंजूरी अभी मिलनी बाकी है। मंजूरी जैसे मिलेगी फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले ही बता दिया गया था। यहाँ पर देखेंगे जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें देखिए क्या लिखा गया था। प्रस्ताव में ये लिखा गया था, यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा पहले की न्यूज़ है कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए आवश्यकता जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो डीएलएड है, इसमें प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने के लिए जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं उन्होंने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, इसे शासन से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो अब इस समय की अगर वर्तमान की बात की जाए तो वह भेज दिया गया है, प्रस्ताव भेज दिया गया है और यहाँ पे बताया गया था कि मंजूरी मिलने पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम जारी कर छात्र छात्राओं से आवेदन लिए जाने की योजना है। यहाँ पर आप लोग खुद क्लियर देख सकते हैं, लिखा गया है कि यहाँ पे जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव में लिखा गया था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इसी जो जुलाई है लास्ट में ही इसका जो विज्ञापन है वह देखने को आपको मिल जाएगा और इसका जो फॉर्म है अगस्त में आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग के ही अगस्त में आपका जो फॉर्म है आ जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही फॉर्म आ जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। और बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, आराम से एडमिशन हो जाता है, चाहे कितनी कम मेरिट है कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 रुपये है और प्राइवेट से भी अगर डीएलएड करते हैं तो स्कॉलरशिप आ जाती है, आराम से आप लोग मैनेज कर लेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर लीजिए। अपनी मेरिट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे कि नहीं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।